गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 20 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे बिना देर किए देखते हैं। आपके सामने रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा, फेब 19 2025 यानी कल ही, जो कि रिसेंटली ये न्यूज़ में रहे, जो कि किससे अपॉइंटेड करवाया गया है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। ध्यान में रखिएगा, जो रिसेंटली चीफ इलेक्शन, और आपको बता दूँ ये जो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे, ये है 324 आर्टिकल में यहाँ मेंशन रहे। ध्यान में रखना, रिसेंटली जो कि किसे बनाया गया है, ये है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ज्ञानेश कुमार। यानी हमने डिस्कस करी थी जो ज्ञानेश कुमार एंड जो ये भी ऑप्शन में जो देख रहे हो सुखविंद्र सिंह सुखू, सुखविंद्र सिंह सांधू, जो कि इन्हें ये दोनों को जो कि इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। एंड चीफ इलेक्शन, ध्यान में रखना, चीफ इलेक्शन जो राजीव कुमार रहे। ध्यान में रखना, जो राजीव कुमार यानी ये जो बने हैं ना, ये जो ज्ञानेश कुमार, ये बने हैं 26 नंबर की CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो रिप्लेस करिए, किसे रिप्लेस करिए, राजीव कुमार। ध्यान में रखना, उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें रिप्लेस करिए, यानी ये जो चीफ इलेक्शन थे ये है 25 नंबर की। ध्यान में रखना। एंड बात करें ज्ञानेश कुमार के बारे में, ये एज के मामले में जो कि उन्हें दी गई है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैठाया गया था, इन्हीं के द्वारा ये सिलेक्टेड कर रहे हैं, इन्हीं के नाम, जो कि ज्ञानेश कुमार। एंड ये जो कि IAS ऑफिसर 1988 बैच की IAS ऑफिसर। ध्यान में रखना, ये IAS ऑफिसर जो कि 1988 बैच की, एंड ये केरला कैडर की। ध्यान में रखना, केरला कैडर की IAS ऑफिसर। सो ध्यान में रखना, रिसेंटली बस ये अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हर बार ये एग्जाम में चीफ इलेक्शन बारे में जो कि पूछा जाता है, ध्यान में रखना। एंड अभी रिसेंटली जो इन्हीं के प्लेस में, यानी जो ज्ञानेश कुमार रहे, यानी ये थे जो कि इलेक्शन कमिश्नर, एंड ये जो पदवी रहे ये तो वैकेंट रहे, इनके प्लेस में और एक जो कि सिलेक्टेड करवाया गया वो है डॉक्टर विवेक जोशी। ये जो देख रहे हो ना, डॉक्टर विवेक जोशी सी पर रहे, यही है, ये इन्हीं के प्लेस ली है। ध्यान में रखिएगा। एंड और तो रहे जो कि सुखविंद्र सिंह सांधू रहे। ध्यान में रखना, डॉक्टर विवेक जोशी एंड सुखविंद्र सिंह सांधू रहे। ध्यान में रखना। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रहे। एंड ये जो अपॉइंटमेंट करी है ना, ये किसने अपॉइंट करी है उन्हें, ये अपॉइंटमेंट करी है जो कि जो प्रेसिडेंट है ना, द्रौपदी मुर्मू, इन्हीं के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा जो इलेक्शन एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इन्हें अपॉइंटमेंट की जाती है। ध्यान में रखना, 19 फरवरी की, यानी कल। तो आइए देखते हैं डिटेल में। श्री ज्ञानेश कुमार टुक चार्जेस आज द 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 19/5/2025. He is a 1988 batch Kerala cadre officer from the Indian Administration Service यानी IAS. आफ्टर कंप्लीटिंग द हिज BTech सिविल इंजीनियर। बस यही याद रखना, IIT कानपुर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको यही याद रखना, नाम याद रखना। एंड जो कि कौन से नंबर की, 26 नंबर की CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड ये किससे रिप्लेस करिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, राजीव कुमार जो रहे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने रहे, क्या रहे क्वेश्चन में, ध्यान में रखिएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ न्यू दिल्ली। ध्यान में रखना, न्यू दिल्ली की जो न्यू CM बने हैं, ये कौन बने हैं रिसेंटली, ये इनके नाम अनाउंसमेंट करी गई है। ध्यान में रखिएगा, ये जो बने हैं ये है रेखा गुप्ता। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, रेखा गुप्ता। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट वुमेन बने हैं जो कि दिल्ली की CM। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट, द MLA रेखा गुप्ता इज ए न्यू चीफ मिनिस्टर। ध्यान में रखना, दिल्ली CM designated the रेखा गुप्ता said the there is only the priority the communities and have the made to Delhi the dream PM Modi has the Delhi fulfilling its first and the foremost priority. ध्यान में रखना। सो एंड बात करें न्यू दिल्ली के बारे में, तो देखते हैं, ये है जो कि रेखा गुप्ता। बात करें न्यू दिल्ली की, तो देखते हैं न्यू दिल्ली के सारे न्यू दिल्ली के बारे में।
अबाउट न्यू दिल्ली, यानी ये रहे मैप में न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। एंड ये जो कैपिटल बने है ना न्यू दिल्ली की कैपिटल पूछे तो वही न्यू दिल्ली। एंड इंडिया की जो कैपिटल बने ध्यान में रखना ये है 13 Feb 1931 में इंडिया की कैपिटल बने। बट जो ब्रिटिशर्स रहे ना ये जो चेंज करवाया था उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो शिफ्ट करी थी कोलकाता से न्यू दिल्ली, ये है 12 Feb 1911 में। ध्यान में रखना 12 दिसंबर 1911 में ध्यान में रखना। सो एंड सीएम है रेखा गुप्ता, अभी हमने डिस्कस की। गवर्नर कौन रहे वो है विक्स, ध्यान में रखना विक्स यानी विनय कुमार सक्सेना, ये से याद रख सकते हो विक्स यानी विनय कुमार सक्सेना। ये 22 नंबर की। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पूछे तो हिंदी एंड इंग्लिश भी रहे ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो ये है उर्दू एंड पंजाबी। ध्यान में रखिए। फेस्टिवल पूछे तो दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा एंड रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, बस यही याद रखना। एंड दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहे सीट रहे ये है 17 सीट, ध्यान में रखिएगा 17 सीट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3। Which ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द इंडियाज गैस मार्क रिपोर्ट आउटलेट 2025? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट पब्लिश करी है? ध्यान में रखना ये इंटरनेशनल जो कि मॉनेटरी फंड यानी जो IEA रहे, ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। इन्हीं के द्वारा जो कि ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है 2025 नहीं 2030 तक। ध्यान में रखना जो 2030 तक इंडिया की गैस मार्केट रहे ना, ये जो गैस मार्क रहे ये रिपोर्ट आउटलेट ये दी गई है जो कि IE के द्वारा। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। दिस रिपोर्ट बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव dialogues with the key India's stakeholders, privators and providers, the International Energy Agency यानी IE जो रहे comprehensive analysis on the evolving the landscape। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which state recently launches the करुणा आरोग्य सुरक्षा पंडित स्कीम? ध्यान में रखना यानी KASP स्कीम। सो ये कौन से स्टेट ने शुरुआत करी है? ये है केरला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर केरला। ध्यान में रखिएगा केरला। एंड ये जो स्कीम है ना केरला जो स्टार्टेड करी है ये 5 लाख तक जो कि सुरक्षा दी जा सकता है, जो कि ध्यान में रखना जो कि कोई भी डिजीज़ के या फिर जो भी मेडिकल फैसिलिटी रहे, ध्यान में रखना 5 लाख तक दी जा सकता है। एंड इसमें जो एलोकेटेड करवाया गया है ना ये ऑफिशियली जो ये इसमें जो एलोकेटेड करवाया गया है इनके इसी के लिए ये है टोटल जो कि 300 करोड़ की। बस यही याद रखना। केरला की आपको पूछे तो ये करुणा आरोग्य सुरक्षा पंडित स्कीम पूछे तो ये रहे जो कि केरला से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। करुणा हेल्थ इंश्योरेंस कॉमनली नोन एज द करुणा आरोग्य सुरक्षा पंडित KASP is the health suraksha scheme Kerala that provides the access to the health services. KASP provides the health cover up to the 5 lakh, ध्यान में रखना, family per year, the secondary and the territory of the hospitalization. KASP aim to reduce the financial burden for medical bills, ध्यान में रखना। KASP offer the financial support to the severe illness and the medical disorders. KASP aim to ensure the everyone has access to health and insurance state, ध्यान में रखिएगा जो कि सभी लोग जो रहे वो हेल्थ फैसिलिटी मिल सके उन्हें, इसलिए ये एक योजना है, इसके एक स्कीम है। ध्यान में रखना। केरला की बात करें केरला की तो देखते हैं सारे के सारे केरला के बारे में, हर बार हमने डिस्कस करते रहते हैं। एंड देखते हैं कैपिटल ये है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। स्टेट डे पूछे तो 1 नवंबर 1956 में ये स्टेट डे बने। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो मलयालम, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट वार्ड है हॉर्नबिल यानी आंध्र प्रदेश की ये की जो कि अरुणाचल प्रदेश की ये स्टेट वार्ड है। स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट। एंड स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है गोल्डन सावर, ऑल्सो नोन एज द कन्नी कैसी फिस्टुला। ऑफिशियल ये यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो ओणम फेस्टिवल हो गया, केरला वोट फेस्टिवल हो गया, एंड मनरसला उत्सवम एंड नवरात्रि एंड त्रिशूरपुरम एंड पोंगला फेस्टिवल एंड मकर विल्लाक्कू फेस्टिवल एंड केरला विलेज फेयर एंड आलुवा शिवरात्रि फेस्टिवल एंड विशु फेस्टिवल।
ध्यान में रखिएगा। विशु यहाँ की जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 क्या रहे। नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025। ये कौन सी फिल्म को सिलेक्टेड करवाया, ये है कॉन्क्लेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉन्क्लेव। तो आइए देखते हैं डिटेल में इनके बारे में, जो कि Papal thriller Conclave won the four prizes, including the Best Picture at the British Academy Film Award, while the Brutalist also won the four trophies. The 2025 BAFTA Film Award, the UK top movie winner. ध्यान में रखना। Where the presented at a ceremony in London on the February 16, 2025 संडे में। ध्यान में रखिएगा। एंड ये बाफ्टा, ये जो इसका फुल फॉर्म क्या है, BAFTA है। इसका फुल फॉर्म एक्रोनिम फॉर द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी फिल्म को मिली है, कॉन्क्लेव। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। नंबर 6 में इंपॉर्टेंट है, हु ओन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार आसेस, जो कि अवार्ड 2025। ध्यान में रखना, ये किससे सिलेक्ट दी गई है। ये एक तो मेन के क्षेत्र, ये क्वेश्चन है मेन के क्षेत्रों में ये PR सीरीजेस, एंड जो वुमेन के क्षेत्र में ये है मनु भाकर। ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं इनके बारे में। द ग्रैंड इवेंट सब फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर PR सीरीजेस नेम द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, यानी मेल के क्षेत्रों में। एंड पेरिस ओलंपिक डबल मेडलिस्ट जो मनु भाकर रहे, उन्हें दी गई है, जो कि वुमेन के क्षेत्रों में। ध्यान में रखना, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल एंड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर इन एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फीमेल। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड ऑफ द पेमेंट सिक्योरिटी बोर्ड। ध्यान में रखना, ये किसे जो कि बनाया गया है, जो कि SBI MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज बोर्ड, ये है सलीला पांडे, यानी ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सलीला पांडे। ध्यान में रखना। एंड बात करें उनकी जो कार्यकाल की शुरुआत होने वाला है, ये है 1 अप्रैल से। ध्यान में रखना, 1 अप्रैल 2025 से। एंड जो कि उनके कार्यकाल 2 ईयर तक रहने वाला है। ध्यान में रखना। एंड बात करें SBI की, तो सारे के सारे SBI के बारे में देखते हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई इसका स्थापना है। एंड इसके जो चेयरमैन रहे ना, चेयरमैन ये है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ध्यान में रखना। एंड हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सलीला पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MD CEO ऑफ SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज, एंड शी विल टेक रोल ऑन द April 1। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, व्हिच कंट्री ऑर्गेनाइज द मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज कोमोडो। ध्यान में रखना, कोमोडो ये एक एक्सरसाइज, जो कि ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मतलब बहुराष्ट्रीय के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया जा रहा है, यानी लगभग 50 से ज़्यादा, मोर देन 50 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी है। इंडिया भी यहाँ शामिल रहे। ध्यान में रखना, ये हो रहा है जो कि इंडोनेशिया, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडोनेशिया में हो रहा है। ध्यान में रखना। एंड ये जो हो रहा है ना, ये कोमोडो, ये इसकी 5th एडिशन है, 5th वाला एडिशन। ध्यान में रखना। एंड इसमें जो कि 50 से ज़्यादा कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हो रहा है, ये 16 फेब टू 22 फेब तक ये होने वाला है। ध्यान में रखना, 16 फेब टू ये 22 फेब तक होने वाला है। एंड जो कि इंडोनेशिया की बाली टाउन में। ध्यान में रखिएगा। एंड और इंडोनेशिया के बारे में और एक याद आ रहा है, जो इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंट है, जो कि चीफ गेस्ट थे, क्या आप बता सकते हो इसका नाम? ये है प्रभावो सुबियांतो। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है कोमोडो एक्सरसाइज। ध्यान में रखना, देखते हैं इसका डिटेल में। ये है 5th एडिशन। ध्यान में रखना, 5th एडिशन जो कि हो रहा है मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, डिटेल में क्या रहा है। द इंडोनेशियन नेवी TNI ऑल, जो कि ऑर्गेनाइज द मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज कोमोडो MNEK। द एक्सरसाइज इज हेल्ड एवरी 2 years बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन में ये ऑब्जर्व करी जाती है। द एक्सरसाइजेस
included the fleet review and naval drills and officers exchange and bilateral meeting and the defense exhibition। ध्यान में रखिएगा, द एक्सरसाइज emphasizes the multilateral maritime cooperation and the disaster response protocols। The exercises take place the conjunction and the international maritime security सिम्पोसियम। ध्यान में रखना IMSC। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। तो सारे के सारे एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। 2025 की जो भी हमने अब तक डिस्कस कर चुकी है सारे के सारे देखते हैं। इकोवेरन एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के साथ की जाती है, मालदीव में। साइक्लोन एक्सरसाइज ये है इंडिया इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में। एंड विंग्ड राइडर ये है इंडिया आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में, जो कि इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि नॉर्थन ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में। एंड एक ये एक्सरसाइज कुमुडो अभी हमने डिस्कस की, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडोनेशिया में हो रहा है, मोर देन 50 कंट्री में यहाँ पार्टिसिपेट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। व्हिच स्टेट टॉप इन द पंचायत डेवोल्यूशन। ध्यान में रखना क्या रहे क्वेश्चन में, पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024 कौन से स्टेट ने टॉप पर है। ये रिसेंटली ये रिलीज करवाए गए 2024 की रिपोर्ट 2025 में। एंड इसमें कौन से स्टेट टॉप पर रहे, ये है कर्नाटका। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, कर्नाटका ये जो कि टॉप पर रहे। एंड सेकेंड पर आपको बता दूँ, सेकेंड पर जो रहे ये है केरला सेकेंड पर। एंड तीसरे पर जो रहे ध्यान में रखना जो थर्ड पर रहे ये है तमिलनाडु। एंड फोर्थ पर जो रहे ये है महाराष्ट्र। ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। कर्नाटका टॉप द ओवरऑल डेवोल्यूशन इंडेक्स DI रैंकिंग ऑफ द पंचायत राज सिस्टम एमोंग द स्टेट इंडिया। ध्यान में रखना इंडिया में इनकी जो पंचायत राज सिस्टम रहे ये टॉप पर है। एंड आप बता सकते हो जो पंचायत राज मिनिस्ट्री कौन रहे। एंड ध्यान में रखना पंचायत राज मिनिस्ट्री जो रहे वो है लालन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह रहे। ध्यान में रखना। एंड जो कि while the Kerala and the Tamil Nadu are the second, third spots and the respectively। ध्यान में रखना the reported title status of the devolution of the panchayats and the state। ध्यान में रखना जो कि state and indicative evidence and based on the ranking 2024 रिलीज बाय द सेंटर के द्वारा रिलीज करवाया गया है February 13 में। ध्यान में स्टेट दैट कर्नाटक टॉप इन दी चार्ट, जो कि कर्नाटक टॉप पर है। बस आइए देखते हैं, बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक के बारे में सारे के सारे देखते हैं। ये रही कर्नाटक जो कि महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तेलंगाना के साथ एंड आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड यहाँ तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कैपिटल इसके पूछे तो ये बेंगलुरु। CM है सिद्धारामैया, ये 39 नंबर की CM है। गवर्नर पूछे तो थावरचंद गहलोत। ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट बर्ड पूछे तो इंडियन रोलर। स्टेट एनिमल पूछे तो इंडियन एलिफेंट यानी एलिफा मैक्सिमोस इंडिकस साइंटिफिक नेम है। स्टेट फ्लावर पूछे तो लोटस। निलुम्बो न्यूसिफेरा ये साइंटिफिक नेम है। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटक की, उगाड़ी फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी, उगाड़ी ये न्यू ईयर फेस्टिवल इन्हीं की। मैसूर दशहरा एंड पट्टाडकला डांस फेस्टिवल एंड हम्पी उत्सव एंड मकर संक्रांति एंड कंबला फेस्टिवल एंड कन्नड़ राज्योत्सव। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन। हु हैज अनाउंस्ड द 50,000 किलोमीटर लॉन्ग वाटर अर्थ सबसी एंड केबल प्रोजेक्ट बिटवीन द इंडिया एंड USA। ध्यान में रखना इंडिया एंड US के बीच में ये किसने, ये जो कि सबसे लॉन्गेस्ट केबल ये होने वाला है 50,000 किलोमीटर लॉन्ग। ध्यान में रखना ये है मेटा ने ये डिसाइडेड करी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेटा। ध्यान में रखना इनकी जो कि सर्विसेज ये बढ़ावा देने के लिए, यानी जो मेटा यानी जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा। ध्यान में रखना हैज अनाउंस द प्रोजेक्ट वाटर अर्थ। इट्स द मोस्ट एम्बिटियस सब सी केबल प्रोजेक्ट एंड येट अभी तक ये जो कि सबसे बड़े ये प्रोजेक्ट होने वाला है 50,000 किलोमीटर लॉन्ग। ध्यान दो अर्थ एंड सर्कमस्टेंसेस। ध्यान में रखना। So this multi-billion dollar and multi-year investment will be world's longest and highest capacity of the subsea cable। ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की हमने डिस्कस की जो कि
2025 की क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।